नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो सीरीज़ के अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं राजस्थान में होने वाले जनजातीय आंदोलन का पार्ट 3। इससे पहले के पार्ट के अंदर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था भगत किसान आंदोलन के बारे में, और उससे पहले हम लोगों ने जान लिया था कि जो जनजातीय आंदोलन हुए थे उनके क्या क्या कारण थे और किन किन वजहों में उन्होंने जो आंदोलनों को छेड़ा था और उनके क्या क्या परिणाम हुए थे। तो उन चीज़ों के बारे में हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया है। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक ही आंदोलन के बारे में। कौन सा आंदोलन है? एक ही आंदोलन। यह जो आंदोलन है आरंभ में मुख्यतः हुआ था मेवाड़ क्षेत्र के अंदर, और उसके बाद में यह वागड़ क्षेत्र के अंदर भी फैल गया, और वागड़ क्षेत्र से यह विजयनगर जो गुजरात के अंदर है वहाँ पर भी यह फैल गया था। तो यह इस तरीके से धीरे धीरे इसका विस्तार होता गया था, और लास्ट के अंदर जा कर के एक निमड़ा हत्याकांड होता है, और निमड़ा हत्याकांड के बाद में यह आंदोलन ख़त्म हो गया था। इसे पुनः शुरू करने का प्रयास भी किया गया था, लेकिन वो सक्सेस हुआ नहीं था। तो इस तरीके से यह आंदोलन कंप्लीट होता है। अब शुरू करते हैं इसके बारे में डिटेल में एक बार चर्चा करना। अगर बात की जाए कि यह आंदोलन शुरू में कहाँ कहाँ पे हुआ था, तो यह हुआ था एक तो गोगुंदा नामक जगह में। इसके अलावा एक जगह थी झाडोल। झाडोल बेसिकली जो आपका क्षेत्र है भोमट, तो भोमट क्षेत्र के अंदर ही झाडोल नामक जगह है, तो वहाँ पर भी इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी। कौन सा क्षेत्र है? भोमट। इसके अलावा एक जगह है कोटड़ा। जगह को अगर मैप से देखें तो कुछ इस तरह से है ये जगह, जैसे मान लो कि ये है अपना प्यारा राजस्थान, और इसमें है यहाँ पे ये उदयपुर। ये कौन सी जगह है? उदयपुर। सॉरी, ये हाँ, ये है उदयपुर। तो उदयपुर के ही बगल के अंदर यहाँ पे ये जो जगह है यह है गोगुंदा। गोगुंदा इसके नज़दीक यहाँ पे जो जगह है इसका नाम है आपके झाडोल। झाडोल। और उदयपुर के नीचे सलुम्बर की तरफ एक जगह है, यह जगह है कोटड़ा। तो आरंभ के अंदर इन जगह पर यह जो आंदोलन एक ही आंदोलन चलता है, और यह जो आंदोलन है वह दो जनजातियों द्वारा किया जाता है। दो जनजातियां कौन कौन सी थी? एक तो है भील, और इसके अलावा जो दूसरी जनजाति है वह है गरासिया। तो इन दो जनजातियों ने मिलकर के इस आंदोलन की शुरुआत की। तो इस तरीके से अगर मेजरली यह पूछा जाए कि इस आंदोलन के अंदर मेजरली कौन सी जनजाति थी, तो वह थी भील, और भील के साथ में दूसरी जनजाति कौन सी थी? वह थी गरासिया। तो इस तरह से इन दो जनजातियों ने मिलकर के इस आंदोलन की शुरुआत की थी। और स्टार्टिंग में कहाँ कहाँ पे हुआ था यह आंदोलन? गोगुंदा में, झाडोल जो भोमट का क्षेत्र है उसके अंदर है, और इसके अलावा एक जगह है कोटड़ा। तो इन तीन जगहों के अंदर इस आंदोलन की शुरुआत, इस आंदोलन ने अपना परचम लहराया था। और अगर बात करें कि यह आंदोलन प्रारंभ कहाँ से हुआ था, प्रारंभ या इसकी शुरुआत हुई थी मातृकुंडिया। मातृकुंडिया यह पड़ती है रासमी तहसील है चित्तौड़गढ़ के अंदर, वहाँ पे है। कहाँ पे? मातृकुंडिया चित्तौड़ के अंदर। और अगर इसके नेता की अगर बात की जाए तो इसके नेता कौन थे? मोतीलाल तेजावत। मोतीलाल तेजावत कौन थे इसके नेता? मोतीलाल तेजावत। तो मोतीलाल तेजावत ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। अब थोड़ा सा डिटेल में इन मोतीलाल तेजावत के बारे में जान लेते हैं
क्योंकि इनसे रिलेटेड एग्जाम में कई बार बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अगर बात करें इनके जन्म की, तो इनका जो जन्म हुआ है वह ओसवाल परिवार के अंदर हुआ है। ओसवाल परिवार, जन्म कहाँ पे हुआ है इनका? ओसवाल परिवार के अंदर इनका जन्म हुआ है। और अगर बात करें कि इनका गांव कौन सा था, तो गांव था कोलियारी गांव या कोलियारी, कोलियारी या कोलियारी, क्या नाम है? कोलियारी या कोलियारी गांव। तो यहाँ पर कोलियारी गांव ओस के अंदर जो ओसवाल परिवार है वहाँ पर इनका जन्म होता है। अगर बात की जाए कि इनको अन्य किस नाम से पुकारा जाता था या इनके अन्य नाम क्या थे, तो अन्य नाम जो इनके फेमस नाम थे उनके अंदर नाम आता है आदिवासियों का मसीहा। क्या नाम आता है? आदिवासियों का मसीहा, आदिवासियों का मसीहा। इसके अलावा इनको किस नाम से जाना जाता है? इनको जाना जाता है बावजी के नाम से। किस नाम से जाना जाता है? बावजी के नाम से। इसके अलावा इसको मेवाड़ का गांधी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेवाड़ का गांधी, मेवाड़ का गांधी। तो इस तरीके से इनको अन्य नामों से भी जाना जाता है, जिसमें से है आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है, बावजी के नाम से जाना जाता है, और मेवाड़ की गांधी के नाम से भी इनको जाना जाता है। और अगर बात करें इनके बारे में कुछ और फैक्ट्स की, तो इन्होंने मेवाड़ के जो महाराणा है उनके सामने आदिवासियों की 21 मांगों को रखा या 21 सूत्रीय मांग रखी, जिसे मेवाड़ पुकार के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर यूँ कहें कि मेवाड़ की पुकार किसे कहा जाता है? मेवाड़ की पुकार या मेवाड़ पुकार, यह 21 सूत्रीय मांग, 21 सूत्रीय मांग थी जो मोतीलाल तेजावत के द्वारा मेवाड़ के महाराणा से मांगी गई थी। और इस 21 सूत्रीय जो मांग थी, इसमें से 18 मांगे मेवाड़ के महाराणा द्वारा मान ली जाती है। 18 मांगे मान ली जाती है, मान ली जाती है। लेकिन इससे जो यहाँ की जो जनजातियाँ थी वो खुश नहीं थी। जनजातियाँ संतुष्ट नहीं थी, जनजातियाँ संतुष्ट नहीं थी, और उन्होंने इस आंदोलन को और भी बड़े पैमाने पर शुरू कर दिया था, जिसके अंदर से अगर बात करें, एक तो वागड़ क्षेत्र के अंदर भी यह आंदोलन शुरू हो गया। उसके बाद में अगर बात करें गुजरात के अंदर जो वर्तमान में विजयनगर है, वहाँ पर भी इस आंदोलन की शुरुआत हो गई। और विजयनगर के पास में ही एक क्षेत्र है ईडर, वहाँ पे भी इस आंदोलन की शुरुआत हो गई। और इसके अलावा सिरोही के अंदर भी इस आंदोलन की शुरुआत हो गई। तो इस तरीके से ये आंदोलन है वो धीरे धीरे बढ़ता गया और इसका विस्तार होते चला गया। तो ये जो आदिवासी है, इन्होंने इस आंदोलन को एक बड़े पैमाने पर ले गए। अब ये आंदोलन तो अच्छे लेवल पे चल रहा था, लेकिन हुआ क्या कि जो आदिवासी है, जो भील है, तो उनकी एक सभा हो रही थी। और सभा कहाँ पे हो रही थी? विजयनगर के पास में एक गांव है नीमड़ा गांव। कौन सा गांव है? नीमड़ा गांव। और नीमड़ा गांव के अंदर किस डेट को सभा हो रही थी? यह हो रही थी मार्च के अंदर, और डेट थी 7 मार्च 1922। 7 मार्च 1922। तो 7 मार्च 1922 को नीमड़ा के अंदर भीलों की एक सभा हो रही थी। और इस भीलों की सभा के ऊपर यहाँ पे जो रियासत लगती थी वो थी विजयनगर। विजयनगर रियासत के अंदर गांव था नीमड़ा। तो विजयनगर रियासत के सैनिकों ने अंग्रेजी सेना के साथ में मिल करके भीलों के ऊपर फायरिंग करवा दी। तो पुलिस द्वारा
भीलों पर फायरिंग करवा दी गई। क्या करवा दी गई? फायरिंग करवा दी गई। और इस फायरिंग के अंदर 1200 से अधिक भीलों की हत्या हो गई। 1200 से अधिक भीलों की हत्या। जब बहुत सारे भील जब मारे गए, 1200 से अधिक भीलों की जब हत्या हो गई, तो उसमें से एक गोली लगी मोतीलाल तेजावत के पैर में, और मोतीलाल तेजावत वहाँ से फिर फरार होने में कामयाब हो गए, और मोतीलाल तेजावत वहाँ से फरार हो गए। मोतीलाल तेजावत वहाँ से फरार हो गए। जब मोतीलाल तेजावत वहाँ से फरार हो गए तो महात्मा गांधी ने कहा, नहीं, ये गलत है, आपको आत्मसमर्पण करना पड़ेगा और इस आंदोलन को हिंसक होने से रोकना होगा। अगर आप इस तरह की गतिविधियां करेंगे तो आपको देखते देखते बाकी के जो आदिवासी है वो भी इसी पथ पे चलेंगे, जो कि एक सही मार्ग नहीं है। अगर आंदोलनों को सही रूपरेखा से चलाना है और शांति से चलाना है तो इसके लिए आपको आत्मसमर्पण करना पड़ेगा। तो महात्मा गांधी के कहने पर मोतीलाल तेजावत ने ईडर, जो गुजरात के अंदर है, वहाँ पे आत्मसमर्पण कर दिया। तो तेजावत ने ईडर में आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण कर दिया। और यह आत्मसमर्पण किसके कहने पर किया? गांधी जी के कहने पर। गांधी जी के कहने पर। और कब किया? 1929 के अंदर। जब इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया तो इनको अरेस्ट कर लिया गया और उसके बाद में इनका केस चला महाइंद्राज सभा में। और महाइंद्राज सभा ने 1936 में महात्मा गांधी के इनडायरेक्टली इंटरफेयर के कारण 1936 के अंदर महाइंद्राज सभा ने इनको बरी कर दिया। क्या कर दिया दोस्तों? इनको महाइंद्राज सभा ने बरी कर दिया। कब बरी कर दिया? 1936 में। और जब इनको बरी कर दिया तो बरी करने के बाद में इन्होंने अपना अंतिम समय गांधी जी के साथ में बिताया। और गांधी जी के साथ में जब अंतिम समय बिताया तो इन्होंने जो मेवाड़ प्रजामंडल का जो आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन का भी इन्होंने नेतृत्व किया और उसके अंदर इन्होंने पार्टिसिपेट किया। तो इस तरीके से यह आंदोलन समाप्त हो जाता है। और अगर बात करें इसके अंदर एक छोटे से फैक्ट की है कि यह महाइंद्राज सभा क्या थी, तो महाइंद्राज सभा मेवाड़ के अंदर एक सुप्रीम कोर्ट थी, जिसकी स्थापना 1880 के अंदर महाराणा सज्जन सिंह के द्वारा की गई। मैं इसको एक बार लिख भी देता हूँ इन केस अगर एग्जाम में इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आ जाए तो महाइंद्राज सभा की स्थापना, अगर इसकी स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना थी 1880 के अंदर महाराणा सज्जन सिंह के द्वारा। महाराणा सज्जन सिंह द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। और यह जो महाइंद्राज सभा थी, यह मेवाड़ की उच्चतम न्यायालय थी। क्या थी यह? मेवाड़ की उच्चतम न्यायालय, यानी सुप्रीम कोर्ट। मेवाड़ की उच्चतम न्यायालय। तो यह इंदिरा सभा क्या थी? मेवाड़ की उच्चतम न्यायालय। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1880 में। किसके द्वारा? महाराणा सज्जन सिंह के द्वारा और इसकी स्थापना की गई थी। और इसने 1936 के अंदर किसको बरी कर दिया था? मोतीलाल तेजावत को। और मोतीलाल तेजावत ने आत्मसमर्पण कहाँ पे किया था? ईडर के अंदर किया था। कब किया था? 1929 के अंदर किया था। किसके कहने पर किया था? महात्मा गांधी के कहने पर किया था। और यह जो मोतीलाल तेजावत है, यह किस आंदोलन का
को रिप्रेजेंट कर रहे थे, नेतृत्व कर रहे थे, वो कर रहे थे एक ही आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। और इनको गोली कहाँ पे लगी थी? वो लगी थी नीमड़ा गांव के अंदर जो सभा हुई थी, जिसे हम लोग नीमड़ा हत्याकांड के नाम से भी जानते हैं। नीमड़ा हत्याकांड, नीमड़ा हत्याकांड। और नीमड़ा हत्याकांड कब हुआ था? 7 मार्च 1922 को। कब हुआ था? 7 मार्च 1922 को नीमड़ा हत्याकांड हुआ था, जिसमें पुलिस के द्वारा भीलों पर फायरिंग कर दी जाती है, जिसके अंदर 1200 से अधिक भीलों की हत्या कर दी जाती है और मोतीलाल तेजावत वहाँ से फरार हो जाते हैं। जब फरार हो जाते हैं तो वहाँ पे महात्मा गांधी के कहने पर ईडर में आत्मसमर्पण कर देते हैं और 1936 के अंदर महाइंदिरा सभा ने इनको बरी कर दिया था। और मोतीलाल तेजावत ने अपना अंतिम समय महात्मा गांधी के साथ में व्यतीत किया था। तो इस तरह से इसकी कहानी होती है। अगर बात करें जैसे ये जो आंदोलन हुए थे, वागड़ है, विजयनगर है, ईडर है, सिरोही है, इसको भी अगर मैप के अंदर अगर अपन देखें तो देखो ये तो उदयपुर हो गया है, और ये झाडोल हो गया है, गोगुंदा हो गया है, कोटड़ा हो गया है। और वागड़ जो क्षेत्र है यहाँ पे जो डूंगरपुर और बांसवाड़ा का जो क्षेत्र आ जाता है वह तो हो जाता है वागड़ है। सिरोही यहाँ पे है ही, और इसके अलावा यहाँ पे ये जो विजयनगर आ जाता है और उसी के नज़दीक में आ जाता है ईडर आ जाता है। विजयनगर और ईडर दोनों के दोनों हैं वर्तमान के अंदर गुजरात के अंदर स्थित हैं। तो इन जगहों पर बेसिकली यह आंदोलन हुआ था। और यहाँ पे मातृकुंडी रासमी चित्तौड़गढ़ के अंदर है। तो यहाँ से इस आंदोलन की शुरुआत हुई है। तो आंदोलन वो इस तरीके से चला था, इस तरीके से गोगुंदा, फिर उसके बाद में झाडोल, फिर कोटड़ा, उसके बाद में अपने वागड़ क्षेत्र आ जाता है, विजयनगर आ जाता है, ईडर आ जाता है और सिरोही आ जाता है। इस तरीके से ये आंदोलन चला था। और मोटा मोटी एक बार रिवीजन के तौर पे देखिए एक ही आंदोलन को, तो एक ही आंदोलन मेवाड़ के अंदर चला था, वहाँ से फिर वागड़, वागड़ से फिर विजयनगर। और स्टार्टिंग के अंदर इस आंदोलन की अगर बात की जाए तो ये स्टार्टिंग के अंदर आंदोलन गोगुंदा में, झाडोल में और कोटड़ा में चला था और भील और गरासिया जनजातियों के द्वारा। यह आंदोलन का जो प्रारंभ हुआ था वह मातृकुंडी रासमी चित्तौड़गढ़ से हुआ था, जिसके नेता थे मोतीलाल तेजावत, जिनका जो जन्म हुआ था वो कोलियारी गांव के अंदर ओसवाल परिवार के अंदर हुआ था, जिनको आदिवासियों का मसीहा या बावजी या मेवाड़ के गांधी के नाम से भी जाना जाता है। और इन्होंने जब एक ही किसान आंदोलन हुआ तो उन्होंने 21 सूत्री मांग पत्र मेवाड़ के महाराणा के समक्ष रखे, जिनमें से 18 मांगे तो मान ली गई लेकिन बाकी की मांगे नहीं मानी गई। यानी कि कितनी मांगे नहीं मानी गई? 3 मांगे नहीं मानी गई, जिससे जनजातियाँ नाराज हो गई थी और उन्होंने इस आंदोलन का विस्तार किया। यानी कि और भी कई जगहों पर इन्होंने आंदोलन छेड़ दिया, जिनमें से प्रमुख जगह कौन कौन सी थी? एक तो था अपना वागड़, इसके अलावा कौन सा क्षेत्र था? विजयनगर, ईडर और सिरोही। यहाँ पर इन्होंने आंदोलन की शुरुआत कर दी। और उसके बाद में एक हत्याकांड हुआ था, नीमड़ा हत्याकांड। नीमड़ा हत्याकांड कब हुआ था? 7 मार्च 1922 को। 7 मार्च 1922 को जब नीमड़ा हत्याकांड हुआ तो उस टाइम पे क्या हुआ कि पुलिस ने इनके ऊपर, भीलों के ऊपर फायरिंग कर दी और फायरिंग में 1200 से अधिक भीलों की हत्या हो गई। और भीलों की हत्या होने के बाद में मोतीलाल तेजावत वहाँ से फरार हो गए। फरार नहीं होने के बाद में मोतीलाल तेजावत ने ईडर के अंदर आत्मसमर्पण कर दिया। और किसके कहने पर आत्मसमर्पण किया था? महात्मा गांधी के कहने पर किया था। कब किया था? 1929 के अंदर। उसके बाद में महाइंदिरा सभा के अंदर इनका केस चला और 1936 के अंदर इनको बरी कर दिया गया। और बरी करने के बाद में इन्होंने महात्मा गांधी के पास में अपनी पूरा जीवन व्यतीत कर दिया। और इसके अलावा इन्होंने मेवाड़ जो प्रजामंडल आंदोलन था उसके अंदर इन्होंने अंतिम में पार्टिसिपेट किया। इसके अलावा अगर बात करें कि महाइंदिरा सभा क्या थी और इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई तो कहाँ पे की गई थी, तो इसकी स्थापना 1880 के अंदर महाराणा सज्जन सिंह के द्वारा की गई थी। और यह मेवाड़ की उच्चतम न्यायालय थी, और जो कि मेवाड़ के अंदर होने वाले जो इश्यूज थे या केसेस थे उनको सॉल्व करती थी। और यह यहाँ पर जितने भी बड़े बड़े केसेस वगैरह होते थे मेवाड़ क्षेत्र के अंदर, वो सारे के सारे केस इसके अधीन आते थे। तो इस तरीके से हमारा यह एक ही आंदोलन कंप्लीट होता है। और अगले वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे मीणा आंदोलन, मीणा जनजाति आंदोलन के बारे में। और उसके बाद में हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में हम लोग चलेंगे हमारे प्रजामंडल आंदोलन के बारे में। इसी के पैरेलल में हमारी MCQ की सीरीज चल रही है, आप वहाँ पर जाकर के अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो। और जिससे आपकी जो क्वेश्चंस वगैरह है एग्जाम के अंदर आज के समय के अंदर किस तरीके से किस पैटर्न पे क्वेश्चंस आ रहे हैं उसकी आप
जो अपनी तैयारी का है उसको अच्छे से बूस्ट कर सकते हो। तो चलिए आज का टॉपिक यहीं पे वाइंड अप करते हैं और मिलते हैं हमारे अगले वीडियो के अंदर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।